सुप्रभात छात्रों। मैं आचार्य अर्जुन आज आपके कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम सब अव्यय पढ़ेंगे। सबसे पहले अव्यय कहते किसे? अव्यय कहते किसे? अव्यय, व्यय मतलब खर्च होना। जब किसी चीज में बदलाव आता है, चेंज आता है, तो कुछ बढ़ता है, कुछ घटता है, उसके स्थिति में परिवर्तन होता है। ऐसे शब्द जिसके स्थिति में परिवर्तन नहीं हो, किसी भी शर्त पर जिसके परिस्थिति में परिवर्तन नहीं हो, उसे अव्यय कहते हैं। ऐसे शब्द जो लिंग, पुरुष, काल, वचन आदि से प्रभावित न होकर अपने रूप में बना रहे अव्यय कहलाते हैं। शब्द किस किस से प्रभावित होकर बदलते हैं? वचन से, काल से, पुरुष से इत्यादि से शब्द बदलते हैं, उसमें परिवर्तन आता है। तो जिस शब्द में इन मानदंडों के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं आता हो, उसे अव्यय कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे अव्यय कहते हैं। और इसे ही अविकारी शब्द भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अविकारी शब्द। मैंने पहले भी आपको कहा है कि हमें शब्द को पहले तोड़ना है, ठीक है? उसके अर्थ निकालने के लिए शब्द की व्युत्पत्ति कीजिए। क्या करें? व्युत्पत्ति। अव्यय, नोव्यय, अविकारी जिसमें कोई विकार ना आए। विकार आना मतलब परिवर्तन आना, विकार आना मतलब परिवर्तन आना। तो ऐसे शब्द जिसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हो, किसके मानदंड पर? तो लिंग, पुरुष, काल, वचन आदि से प्रभावित न होकर जो अपने रूप में ही व्यवस्थित रहता है, उसे अव्यय कहते हैं। आपने पद परिचय के क्रम में पद के भेद को पढ़ा। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और पांचवा अव्यय। तो अव्यय की कड़ी में आपने जान लिया कि अव्यय किसे कहते हैं। ठीक है? ठीक है ना? अब अव्यय के कितने प्रकार हैं, वह कितने तरीके का है, कौन कौन से शब्द किस किस क्राइटेरिया में आते हैं, कौन सी कैटेगरी में प्रयोग किए जाते हैं। अव्यय बहुत सारा है, बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिनमें परिवर्तन नहीं होता है। तो अव्यय 5 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के हैं? 5 प्रकार के। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विषयादि और निपात। क्रिया विशेषण से आप सभी परिचित हो। जो शब्द क्रिया की विशेषता बता, उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। अब किस किस शब्द के द्वारा क्रिया की विशेषता बताई जाती है, आपने क्रिया विशेषण में पहले पढ़ चुके हैं आप सब। कितने प्रकार का होता है? तो क्रिया विशेषण वाले जितने भी शब्द हैं वह सब अव्यय है। क्या है? अव्यय। संबंध बोधक, ऐसे शब्द जो संबंध दिखाता हो, के ऊपर, के नीचे, बहुत सारे इस तरह के शब्द हैं ना जो संबंध दिखाते हैं। तो ऐसे शब्द भी अव्यय है। समुच्चय बोधक, जो जोड़ने का काम करे। दो जब वाक्य को आप जोड़ते हो तो किसके द्वारा जोड़ते हो? समुच्चय, की, क्योंकि, और, एवं, तथा। तो यह सब भी क्या है? अव्यय है। और किस प्रकार का अव्यय है? समुच्चय बोधक अव्यय। तो आपने पढ़ा क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक। अब चौथा जो भेद है विस्मयादि बोधक। विस्मय आदि, यहाँ संधि है, विस्मयादि में संधि है, आप संधि पढ़ चुके हैं। विस्मय आदि और विस्मय और मिलकर के क्या हो गया? विस्मयादि हो गया। तो विस्मय आदि बोधक। अब विस्मय तो समझते हो, जान दो। यहाँ विस्मय मतलब क्या होता है? आश्चर्य। आपने एक रस का स्थायी भाव भी पढ़ा है। कौन सा रस है वो?
अद्भुत, अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय। तो कुछ ऐसे भाव जिसमें विस्मय, शोक, हर्ष, दुख, घृणा, जिन शब्दों के माध्यम से ये सारे भाव को हम प्रकट करते हैं उसे क्या कहते हैं? विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। वाह, तुमने कमाल कर दिया, क्या खेला तुमने कल, वाह तुमने कमाल कर दिया, क्या प्रदर्शित हो रहा है? हर्ष, हाय ये क्या हो गया? दुख, धिक्कार है तुम्हें, तुम ऐसे काम किए, तुमने ये क्या किया? तो धिक्कार शब्द क्या है? विस्मय, विस्मयादि बोधक है। तो जितनी भावनाओं को हम प्रकट करते हैं ना विस्मय आदि, इसलिए विस्मय आदि बोधक है। अब पांचवा जो अव्यय है, पांचवा प्रकार जो अव्यय का है वह है निपात। जिस शब्दांश के द्वारा वाक्य में बल आदि का प्रयोग किया जाता है उसे निपात कहते हैं। जैसे मैंने ही तो किया था, मैंने ही तो पढ़ा था, तुमने भी तो पढ़ा था, उसने भी तो पढ़ी थी। अब आपने यहाँ 3 शब्दों का प्रयोग देखा, ही, भी और तो, देखिए ना। तो ये तीनों के प्रयोग से वाक्य में बल पड़ गया। क्या पड़ गया? अब थोड़ा सा हम ये व्याकरण से हटते हैं, जनरल में वो चीजें बताती हूँ। मैंने ही तो किया था, इस वाक्य के बोलने से आपको क्या लगता है? इसमें क्या प्रदर्शित हो रहा है? मैंने ही तो किया। लास्ट में आप बताइए, कृतिक बताइए, तुमने ही तो किया था, मैंने ही तो किया था, इस वाक्य से आपको क्या महसूस हो रहा है? मैंने ही किया था, किसी और ने? मैं भी किया था, मैं भी पढ़ा था, मैं भी पढ़ा था और कोई और भी पढ़ा था। अगर हम साहित्यिक दृष्टि से इस वाक्य को देखें तो एक में अहंकार है और दूसरे में क्या है? आत्मविश्वास है। मैं ही गाई थी, अर्थात कोई और नहीं गाई थी, मैं ही कर सकती हूँ, मैं भी कर सकती हूँ। आत्मविश्वास, मैं भी कर सकती हूँ, और अहंकार, मैं ही, वहाँ किसी और का स्थान नहीं होता है। इसीलिए बड़े मजे की बात है कि हम लोग हमेशा हम शब्द का प्रयोग करते हैं। व्याकरण की दृष्टि से वह गलत होता है। जैसे मैं पढ़ रही हूँ, मैं जा रही हूँ, हमने ये किया, हम लोग की है ना बोलचाल की भाषा। हमने कभी हम लोग अपने सिर्फ अपने के लिए बैठ जाइए, कभी अपने के लिए मैं शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं। कई बार बड़ी मजेदार बात हो जाती है, आंसर देना पड़ता है, भाई आप अकेले हो, बार बार हम शब्द का प्रयोग क्यों कर रहे हैं? रियली व्याकरण की दृष्टि से वो गलत है। लेकिन मैं शब्द जो है वहाँ पर अहम भावना आ जाती है और हम हमारे की संज्ञा में बात करते हैं, और अपने लिए भी बहुवचन का प्रयोग करना निरर्थक नहीं है। हम अपने को आत्मसम्मान देते हैं। अगर हम थोड़ी साहित्य पे जाएं तो हमारे अंदर कौन है? ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखराशि। गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है कि ईश्वर का अंश हर व्यक्ति, हर जीव में क्या है? जो अविनाशी तत्व है, जिसका विनाश नहीं होता है, और वह विनाश नहीं होने वाला तत्व क्या है? हमारी आत्मा है। तो हम उस आत्मा के लिए अगर बहुवचन का प्रयोग करते हैं, हम नियमतः हम अपने से बड़े लोगों के लिए क्या प्रयोग करते हैं? बहुवचन करते हैं। पिताजी आ रहे हैं, है ना, आ रहे हैं। पिताजी तो एक ही होते हैं ना, बट बहुत सारे समय आप ऐसा ही लिखते हैं ना कि पिताजी आ रहे हैं। शिक्षक पढ़ा रहे हैं, शिक्षक तो एक ही है। तो नियम है कि जब अपने से बड़े होते हैं, गुरुता होती है, गुरुत्व जहाँ होता है वहाँ बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। लेकिन एक बार मुझे इंस्पेक्शन में प्रश्न किया गया कि भाई आप अकेले हो और बार बार हम बोल रहे हो, तो ये ग्रामेटिकली मिस्टेक है, ठीक है। लेकिन आप साहित्यिक दृष्टि से और जहाँ से ये नियम बनता है कि हम बड़े के साथ बहुवचन का प्रयोग करते हैं, तो आत्म तत्व भी हमारा बड़ा है हमसे, जिसे ईश्वर का अंश माना गया है, जो अविनाशी है। तो उसके लिए अगर हमने हम का प्रयोग किया तो कोई
गलत बात नहीं। दूसरा तर्क है कि मैं में अहम चला आता है। क्या चला आता है? और मैं का संस्कृत अहम होता है। क्या होता है? अहम, और वहीं से बना है अहंकार। है ना मजेदार? देखो कैसे कोरिलेशन है शब्दों में, शब्द ही अर्थ कह देता है। इसीलिए पुराने माता पिता ना अपने बच्चों का नामकरण संस्कार किया करते थे। आज के जैसे टिंकू पिंकू चिंकू नाम नहीं रखते थे। आज हम ही लोग बिना कुछ सोचे हुए बच्चे को किसी भी नाम से, तो नाम एक अर्थ प्रोड्यूस करता है, अर्थ बताता है, इसलिए नामकरण सार्थक है। तो आपने यहाँ देख लिया कि अव्यय भी एक प्रकार का शब्द है। शब्दों की विशाल दुनिया में, शब्दों की विशाल दुनिया में हम बांट बांट कर पढ़ते हैं। आप जब प्रकृति को पढ़ते हो, आजकल बहुत सारी शाखाएं निकल गई। जीव विज्ञान में ही पढ़ते हो तो कई शाखा है, जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, विज्ञान में ही भौतिकी विज्ञान, रसायन विज्ञान, तो सबकी बांट बांट के पढ़ते हो। तो हम भी शब्द को बांट बांट के, हम सब शब्द शास्त्रीय शब्दों को बांट बांट के अध्ययन करते हैं। तो जो शब्दों का क्राइटेरिया है, जो पदों का क्राइटेरिया है, आपने पढ़ा 5 प्रकार के पद, जिसके कड़ी में अव्यय, और अव्यय भी कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। और मुझे आशा है कि आप सब समझ गए होंगे। और इसी के साथ मैं फिर मिलूंगी दूसरी कक्षा में आप सबके साथ, और अव्यय के प्रकार पर हम चर्चा करेंगे वहाँ। ठीक है? इसी के साथ आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद।